दोस्तों, अगर आप 2026 के लिए किसी ऐसे बैंकिंग स्टॉक की तलाश में हैं जो कि एफआईआई यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों का ऑल टाइम हाई फेवरेट है और एक्सपर्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो वो नाम है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। मार्केट एक्सपर्ट और ब्रोकरेज फर्म्स के अनुसार 2026 में बैंकिंग सेक्टर भारतीय शेयर बाजार की रैली का नेतृत्व करेगा। यहां इस धमाके के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी और एक्सपर्ट व्यू लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। इस साल 2025 में शेयर बाजार में रेट कट और जीएसटी सुधार जैसी बड़ी राहत के बाद बैंकिंग सेक्टर में बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी ने इस साल 2223.50 अंक की बढ़त के बाद 26,326 अंक के ऑल टाइम हाई लेवल को टच किया। वहीं बीएसई का सेंसेक्स इस साल 6,421.95 अंक बढ़कर ऑल टाइम हाई 86,159.02 के लेवल को टच किया। इस साल की समाप्ति के कुछ ही दिन बचे हैं और निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज कैप स्टॉक की तलाश में है जो कि अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट ने एफआईआई के पसंदीदा स्टॉक एचडीएफसी बैंक को आने वाले साल यानी कि 2026 के लिए बुलिश कॉल दी है। एचडीएफसी बैंक के शेयर हाल ही में 1,030 रुपए का नया हाई लगा चुका है और इसका मार्केट कैप जो है 7.55 लाख करोड़ रुपए है। जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह ने एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने की सलाह दी है। शाह का यह कहना है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। बैंक में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एफआईआई यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश की है, जो कि बैंक की मजबूती को दर्शाता है। शाह ने लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। एनालिसिस के अनुसार एचडीएफसी बैंक का जो फंडामेंटल है वो मजबूत नजर आ रहा है। 2026 में बैंक की जो ग्रोथ है इसकी संभावना भी तेज नजर आ रही है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि आरबीआई ने इस साल यानी कि 1.25% की रेट कट कटौती की है। शाह का ये कहना है कि अगले साल 1 अप्रैल 2026 के रेट कट में और राहत देखने को मिल सकती है। शाह का ये मानना है कि कम ब्याज दर क्रेडिट डिमांड को बढ़ाता है, जिससे कि बैंक का रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि रेपो रेट में कटौती से बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि कम ब्याज दर होने से लोन की डिमांड जो है वो बढ़ रही है और लोगों में उधार लेने की जो भावना है इसको मजबूती मिल रही है। शाह का ये मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है, यानी कि गुंजाइश साफ तौर पर नजर आ रही है। खास करके लॉन्ग टर्म में आरबीआई रेट कट और मैक्रो इकोनॉमी सुधार की भी उम्मीद की जा रही है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो आने वाले वक्त में कैसा नजर आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।